गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम ऑन योर मैथ क्लास। और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थी, स्टार्ट करी थी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं या प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखी है तो एक बार प्रीवियस क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। बिना इंट्रोडक्शन के आप इस क्वेश्चन को इजीली कर नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ तो पहला जो वैल्यू है वो क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर ऑफ अ डिजिट। आपको नंबर ऑफ डिजिट राइट करनी है इन द गिवन स्क्वायर, इस स्क्वायर में, विदाउट यूजिंग द एक्चुअल कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के करे हुए आपको बताना है कि इसका स्क्वायर अगर हम करें तो वैल्यू कितनी होगी, कितनी आएगी। मतलब जैसे सपोज कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बता रहा है। जैसे 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर को लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो उसके अंदर कितनी डिजिट आएंगी। जैसे यहाँ पर कितनी डिजिट आ रही है, 2 डिजिट आ रही है। तो आपको ये बताना है कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितनी डिजिट आएंगी, वो नंबर नहीं बताना है जो स्क्वायर होकर के आएगा। तो ये आपको फाइंड करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना होता है, वो फॉर्मूला आप समझ लीजिए। फॉर्मूला होता है 2x - 1 और 2x। और यहां पर ये जो x है, ये x का मीनिंग है वेयर x इज इक्वल टू, x का मीनिंग यहां पर होगा नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर कितनी डिजिट है, जो स्क्वायर वाला नंबर है उसके अंदर जितनी डिजिट है वो आपको इन दोनों की जगह रखनी है। आपको दोनों ही रद्द करना होगा। अब जैसे मैं 69 के सॉल्यूशन को देखता हूं, ये तो आपका फॉर्मूला है जिसे आपको याद करना है। सॉल्यूशन आपके पास क्या है, सॉल्यूशन को अगर मैं चेक करता हूं आपके पास, तो देखिए आप 69 का होल स्क्वायर इसने आपसे पूछा है। तो इन 69 कितनी डिजिट है आपके पास, इन द 69 होल स्क्वायर द डिजिट इज x की वैल्यू कितनी है बताइए, 69 में कितनी वैल्यू आ रही है, 2। तो यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 2 हो गई। अब जब x की वैल्यू आपके पास 2 हो गई है तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके आप नंबर ऑफ डिजिट निकाल लीजिए जो स्क्वायर होने के बाद आएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर वैल्यू, जो स्क्वायर वैल्यू में आएगी नंबर ऑफ डिजिट वो कितनी हो जाएगी, वो देखिए। तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2x - 1, फॉर्मूला यही है ना, और 2x। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा 2 × 2 - 1, और ऐसी यहाँ पर रखेंगे और लिख करके 2 × 2। तो दैट्स मीन 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4 - 1, और आपके पास एक हो जाएगी 4। तो यानी कि 4 - 1 मीन्स 3 और 4। या तो आपके पास इसके स्क्वायर में 3 डिजिट आएंगी या फिर 4 डिजिट आएंगी। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितनी डिजिट आएंगी, बस एक रेशो बता सकते हैं कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 या 4 डिजिट के नंबर आएगा। जो भी स्क्वायर करने के बाद आएगा वो 3 या 4 डिजिट का नंबर होगा। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट इसका क्या है वो और बता रहा हूं, देखिए। तो देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट देखिए, तो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू, जो स्क्वायर वैल्यू आपके पास आएगी उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास था 2x - 1 और 2x। यहाँ पर अब x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3। देखिए इस डिजिट में कितने नंबर हैं, 3। तो यानी कि यहाँ पर हम
x की जगह 3 रख देंगे तो 2 इंटू 3 -1 और 2 इंटू 3। तो देखिए ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 -1 मीन्स 6 -1 और 6 यानी कि 5 और 6। तो आपके पास ये इस टाइप से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि इसमें जो है डिजिट कितनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे x = 3। क्योंकि हमारे पास x की डिजिट कितनी है, वो 3 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर x = 3 राइट कर दिया। इसी टाइप से अब आप इसका जरा नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, वो और बता रहा हूँ, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1024 का होल स्क्वायर। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें देखिए इसमें कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर जल्दी से बताइए x की वैल्यू कितनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 यानी कि 4 वैल्यू है x की। तो आप दिखाइए नंबर ऑफ डिजिट इज नंबर ऑफ डिजिट इन आएगा, इस नहीं आएगा, इन स्क्वायर, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर वैल्यू। तो स्क्वायर वैल्यू के अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, देखिए यही फॉर्मूला लगेगा। तो 2x - 1 और 2x। तो ये देखिए x की वैल्यू हमारे पास है 4, यही वैल्यू x की 4, तो ये यहाँ पे राइट कर देंगे। तो 2 इंटू 4 -1 और 2 इंटू 4। तो देखिए ये वैल्यू कितनी होगी, 4 2 जा 8 -1 तो यानी कि 7 और 4 2 जा 8, ये इसका आंसर आ गया। या तो 7 डिजिट होंगी या 8 डिजिट होंगी। तो इस टाइप से आप अपने सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाकी दो को आपको करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। आपके पास ये डिजिट दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी। जैसे मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आएगा 25। तो इसकी वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 5 है। तो ऐसे बताना है आपको कि वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले जो वीडियो फर्स्ट है जो मैंने इसके बारे में बताया था वो करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको स्क्वायर की डिजिट बता रखी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 5162 का होल स्क्वायर। जब हम ये करेंगे तो इसके वंस प्लेस पर कौन सी वैल्यू होगी। तो वंस प्लेस वैल्यू आपके पास क्या होगी, देखिए वंस प्लेस वैल्यू वो कैसे पता चलेगी। देखिए आप लास्ट वाली डिजिट देखिए, इसकी लास्ट डिजिट पर क्या है, 2 है, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ पर आप राइट कर लीजिए इस टाइप से, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49 and 8 square 64 and last one is 9 square 81 okay and 10 square 100। ये आपको वैल्यू लर्न करके रखनी है। यहाँ तक देखिए 1 से लेकर के 100 तक की ये वाली वैल्यू आपको लर्न करके रखनी है, तभी आप इसकी वंस प्लेस वैल्यू निकाल पाएंगे। अब देखिए ये तो पहले का आंसर हो गया आपके पास। अब बी को देखिए, ये ए हो गया। अब बी देखिए 794 स्क्वायर्स की वंस प्लेस पर वैल्यू कौन सी होगी, बताइए जल्दी। पीछे आपके पास टेबल लिखी हुई है, उस टेबल से देख के बताइए। इसके वंस प्लेस पर क्या है, 4 है। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 16 में वंस प्लेस पर क्या है, 6। तो यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, 6। क्लियर। ये इसका वंस प्लेस देखना, उसका स्क्वायर करना है वहां पर, और फिर आपको क्या करना है, उसकी वंस प्लेस वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। तो जब भी इसका स्क्वायर करोगे इसके वंस प्लेस पर यही आएगा। अब इसके बाद सी देखिए,
सी में आपके पास क्या है 1026 का होल स्क्वायर, इसे देखिए इसमें बताइए जल्दी से कितना होगा। वंस प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू बताइए 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर ये रहा, 6 का स्क्वायर ये रहा, तो 6 के स्क्वायर में क्या आता है 36 और 36 की वंस प्लेस पर क्या है 6 ही है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट आप देख लीजिए और एक पार्ट आपको खुद करना है। तो डी पार्ट आपके पास क्या है 6 7 8 9 होल स्क्वायर, इसमें वंस प्लेस पर बताइए कितना है। तो देखिए इसके लास्ट प्लेस, इसके वंस प्लेस पर कौन सी वैल्यू थी 9, 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 81 और 81 के वंस प्लेस पर क्या आती है 1, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 1। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वाइट इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ वंस प्लेस की वैल्यू देखनी है। वंस प्लेस पर आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर करिए और उसके स्क्वायर में जो उसके वंस प्लेस पर वैल्यू आ रही है वही आप यहाँ पर राइट कर दीजिए, दैट्स इट। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन द फॉलोइंग। ये आपके पास 2 स्क्वायर वैल्यू दे रखी है, पहली स्क्वायर वैल्यू आपके पास ये है, दूसरी स्क्वायर वैल्यू आपके पास ये है। इन दोनों स्क्वायर वैल्यू के बीच में कितनी डिजिट पॉसिबल हैं आती हैं वो आपको बताना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए, आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला देखिएगा जो इसमें आपको यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि आपको पहला वाला नंबर जो फर्स्ट नंबर है, जो सेकंड नंबर है, सॉरी सेकंड नंबर जो है उसका स्क्वायर करना है और माइनस कर देना है फर्स्ट नंबर के स्क्वायर को, और ये वैल्यू करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास नंबर आ जाएंगे, नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स आ जाएंगे, नंबर बिटवीन स्क्वायर्स ये आपके पास आ जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। क्या करना है कि जैसे ए आपके पास पहला वाला नंबर को हमने ए मान लिया है और दूसरे वाले नंबर को हमने बी मान लिया है, तो देखिए ये ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया, तो पहले बी का स्क्वायर लिखना है, फिर ए का स्क्वायर लिखना है, उन दोनों का स्क्वायर ओपन करके उससे सब्ट्रैक्ट कर देना और फिर वैल्यू 1 और घटा करके राइट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए करने का वे यहाँ से सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन कैसे होगा। तो नंबर बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर, ठीक है। 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर के बीच के नंबर कौन से होंगे वो देखिए, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले आप 16 का स्क्वायर राइट कर देंगे, माइनस फिर आप 15 का स्क्वायर राइट कर देंगे, एंड देन आफ्टर आपको -1 कर देना है दोनों में से। तो देखिए 16 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 16 स्क्वायर है तो 16 स्क्वायर का मीनिंग है 16 इंटू 16, 16 के 16 से ही मल्टीप्लाई। 16 स्क्वायर मैंने आपको बताया भी था कि जब हम किसी डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं तो उसको उतनी टाइम ही मल्टीप्लाई में लिखना होता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिखना होता है। अब इनकी 16 की 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई थिंक भी आपके पास 256 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 256। ऐसे 15 का स्क्वायर करिए तो 15 के स्क्वायर को कैसे लिख देंगे 15 इंटू 15, तो इसका मतलब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 225। तो दोनों की वैल्यू आ चुकी है, वो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो देखिए 256 माइनस 225, ये हमने 16 के स्क्वायर की जगह 16 की वैल्यू, 15 के स्क्वायर की जगह 15 की वैल्यू राइट कर दी, एंड देन आफ्टर -1। अब देखिए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो देखिए 6 में से 5 गया, आपके पास 1 आ गया है, और फिर 5 में से 2 गया तो 3 आ गया है। तो 30 माइनस 1 और 30 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 30। तो इस टाइप से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है
कि 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर जब हम करेंगे तो उनसे जो भी वैल्यू आएगी उनके बीच में 30 वैल्यू होंगी, यानी कि इसके और इसके बीच में 30 वैल्यू लाई करती है। जैसे 225 तो है ही, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ऐसे करके अप टू 256 तक वो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आप इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं, और देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास एटीजीटी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास वही है जो अभी बताया था, बस इसके अंदर डिजिट क्या है 1 स्क्वायर और 21 स्क्वायर एंड 22 स्क्वायर के बीच की अब डिजिट आपको फाइंड करनी है। ये जो फॉर्मूला है बेटा ये तभी लगेगा जब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मींस जैसे यहाँ पे 21 है तो अगला वाला नंबर 22 एक ऐड करके आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर 22 होता तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था 23। तो तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अगर इनके बीच में 1 का गैप नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो देखिए आप कैसे करेंगे, इनके बीच में 1 का ही गैप है, तो जब 1 का गैप है तो हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 22 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर और माइनस 1 कर दिया। अब देखिए इस वाली वैल्यू को 22 का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 22 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 22 इंटू 22। अब 22 को 22 से करोगे तो 484 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 484 होगा। ऐसे 21 को करके देखिए तो 441 आ जाएगा एंड माइनस 1। अब इसे सब्ट्रैक्ट करा दीजिए तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 5 और यहाँ पर आ गई 7 में से सॉरी 5 नहीं आएगा, 4 में से 1 गया तो आपके पास आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर आपके पास हुआ 8 में से 4 गया तो आपके पास 4 आ गया एंड माइनस 1 और इसको सब घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 42। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार आप माइनस जरूर करके देख लीजिएगा, क्योंकि माइनस में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप माइनस करके जरूर देखिए क्वेश्चन को और मल्टीप्लाई करके भी देखिए, क्योंकि तभी तो आपको आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन अ परफेक्ट स्क्वायर अदर देन 1 इज डिवाइडेड बाय 3 और 4। मतलब आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसे आप 3 या 4 से डिवाइड दोगे तो आपके पास क्या रिमाइंडर आना चाहिए, वो आपसे वो पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूं, रिमाइंडर जो आएगा द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइड बाय 3, जब 3 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। जब भी आप इसको किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और अगर वही रिमाइंडर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो 0 और 1 आएगा। ठीक है, या तो 3 से डिवाइड दोगे तो 1 आएगा और 4 से डिवाइड दोगे तो 0 और 1 आएगा। ये तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब इसने कहा इसके लिए कोई एग्जाम्पल भी बताओ, तो एग्जाम्पल आपके लिए क्या है कि आप कोई सा भी एक नंबर ले लीजिए। तो हमने ले लिया है लेट क्यों करना, कोई सा भी एक स्क्वायर ले लीजिए। तो द स्क्वायर इज स्क्वायर्स नंबर कोई सा ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया आपको हमने ले लिया आपके पास 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 25। अब इसे आप 3 से डिवाइड देके देखिए, तो इसे 3 से 25 को डिवाइड कीजिए। 3 8 जा 24, ओके 3 8 जा 24, कितना रिमाइंडर बचा 1, यही तो आपका रिमाइंडर होता है। चलिए ये तो इसका एक ही एग्जाम्पल हुआ। अब इसे किसी और से देख के देखते हैं। 5 का स्क्वायर तो कर ही लिया, अब एक काम करते हैं 11 का स्क्वायर को करके देखते हैं। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 121। 121 को भी 3 से डिवाइड करके देख लीजिए। 3 डिवाइड बाय 121, तो 3 4 12, आपके पास 1 रिमाइंडर आ गया, यहाँ आप 0 लगा देंगे तो ये भी रिमाइंडर देखिए 1 है। तो जब भी आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हर बार आपके पास 1 ही आएगा। अब दूसरी चीज क्या है, ये तो 3 से डिवाइडेबल है, ये तो 3 वाला हमने कर दिया। 4 से डिवाइड वाला देखते हैं।
4 से डिवाइड में देखते हैं। जब इसे 4 से डिवाइड देंगे तो देखिए 4 से 24, 5 को डिवाइड कीजिए, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो 4 से देंगे तो 4 6 जा 24, तो आपके पास क्या आ गया 1 रिमाइंडर। ऐसे ही 11 वाले को दीजिए 4 से, तो ये आपके पास 121, 4 3 जा 12, तो इसमें भी आपके पास रिमाइंडर 1 आ गया। और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। देखिए 64 को देके देखिए, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो ये 64 को देके देखते हैं तो 4 बन गया 4, और फिर आपके पास 2 और 4, 4 6 जा 24, तो देखिए इसमें रिमाइंडर आपके पास 0 आया। तो यानी कि अगर मैं 4 से डिवाइड दूंगा तो कुछ प्लेस पर रिमाइंडर 0 आएगा और कुछ प्लेस पर रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मैं कुछ डिजिट को दूंगा तो 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, और 3 से जब दूंगा तो हर बार 1 ही आएगा, चाहे आप किसी को भी डिवाइड देके देख लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। एक्सप्लेनेशन भी कर दिया, सब चीज बता दिया है आपको। आज आपका ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट भी हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, और बाकी सारी वीडियो भी जो भी आपकी रिवीजन से रिलेटेड वीडियो है वो भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को करिएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।